कठुआ के बड़नोटा इलाके में हुए इस आतंकी हमले के बाद सेना के जवान ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। आतंकियों की तलाश में छापेमारी जारी है, लेकिन इस हमले के बाद एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। और चौंकाने वाला तथ्य क्या? कठुआ के एक घर से जवानों को बंकर मिला। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि स्थानीय घरों में आतंकियों के मददगार इन्हीं बंकरों में हथियार छिपाकर रखते हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस और आर्मी ने इस बंकर का पता लगाया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आतंकी स्थानीय लोगों की मदद से कैसी कैसी साजिशें रच रहे हैं, जो भारतीय सेना के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। आतंकी हमले के बाद लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल लगातार जारी है। न सिर्फ जांच पड़ताल, बल्कि आतंकियों को ढेर करने की भी तमाम कोशिशें चल रही हैं। ऑपरेशन ऑल आउट लगातार चल रहा है और अभी भी इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाले जो आतंकी जो फरार हैं इस वक्त, जो कि जंगलों में जाकर छिपकर बैठे हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए, ड्रोन के जरिए, तमाम उपकरणों के जरिए उनका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो तस्वीरें, जिन बंकर्स को आपने देखा, सोचिए ये घर में बने बंकर। आमतौर पर वार्डरोब्स के अंदर लोग अपने कपड़े रखते हैं, लेकिन यहां पर आतंक को फैलाने का साजो सामान था। बड़ी बात यह है कि इस पूरे आतंकी हमले में साथ देने वाले जो लोग थे वो स्थानीय लोग भी रहे, जिन्होंने एज अ गाइड काम किया, जिन्होंने इनको सपोर्ट किया, जिस कारण से इन आतंकियों ने सेना के जवानों को न सिर्फ टारगेट किया बल्कि उनके ऊपर हमला बोला। ये तस्वीर आप देखिए, आतंकियों की चाल किस तरीके से कामयाब हो पाई। इन्हीं बंकरों में आतंक की साजिश को पूरा करने के लिए साजो सामान रखा जाता था। तो देखिए, इस पूरे मामले की बात करें, आतंकी हमले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर इस हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और वो लिखते हैं सोशल मीडिया पर, कठुआ के बड़नोटा में हुए आतंकी हमले में हमारे 5 बहादुर सैनिकों की शहादत से मैं दुखी हूं। दुख की इस घड़ी में पूरा देश शहीदों के परिवारों के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। आतंकवाद विरोधी अभियान चल रहे हैं और हमारे सैनिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था कायम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं इस कायरतापूर्ण आतंकी हमले में घायल हुए लोगों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। तो देखिए, कठुआ के बड़नोटा इलाके में हुए इस आतंकी हमले के बाद सेना के जवान ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। आतंकियों की तलाश में छापेमारी लगातार जारी है, लेकिन इस हमले के बाद चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। कठुआ के घर से जवानों को बंकर मिला, जिसकी तस्वीरें भी आपने देखी और आपकी टीवी स्क्रीन पर वो बंकर की तस्वीरें भी हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि स्थानीय घरों में आतंकियों के जो मददगार थे वो इन्हीं बंकरों में हथियार छिपाकर रखते हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस और आर्मी ने इस बंकर का पता लगाया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आतंकी स्थानीय लोगों की मदद से कैसी कैसी साजिशें रच रहे हैं, जो भारतीय सेना के लिए बड़ी चुनौती हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त फैमिलीज की बात करते हैं तो जो जवान शहीद हुए हैं वो उत्तराखंड से आते हैं। कठुआ में हुए इस आतंकी हमले में सबसे चौंकाने वाली बात जो सामने है, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, वो है ये बंकर। और मेरे साथ में खास मेहमान हैं, मेजर रिटायर्ड के सिन्हा, डिफेंस एक्सपर्ट, ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता इस वक्त हमारे साथ में हैं। दोनों का ही एक बार स्वागत है। और के सिन्हा सर, जल्दी से आपके साथ शुरुआत करते हुए, पिछले कुछ दिनों में हम लगातार देख रहे हैं आपकी किस तरीके से सेना के जवानों को टारगेट करके टारगेट अटैक हो रहा है, क्यों? जय हिंद। देखिए, आपने इसको टारगेट अटैक कहा है, टारगेटेड नहीं है, ये एम्बुशेस हैं, अपॉर्चुनिटी एम्बुशेस हैं, जिसमें वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं और उसको लोकल की सहायता मिलती है, उनको हथियार, पानी, रसद, कहाँ पर क्या ऑपरेशन हो रही है, कहाँ पर आपकी पेट्रोलिंग जाती है, कहाँ अकेला गाड़ी जाता है, कहाँ वहां पर ये लगातार चल रहा है। ये देखिए, ये 1 महीने के अंदर 7 अटैक जम्मू रीजन के अंदर में हुए हैं, 1 महीने के अंदर में। और इनका यदि आप लेती हैं रियासी से लेकर भी, वहां भी हाकम और सबीर अहमद का नाम आया कि वो लोग गाइड थे, उन्होंने किया, जहां पे यात्रियों के बस को उन्होंने टारगेट किया था। और अभी आपने कठुआ का बताया, बटनौट के इलाके में, और वहां पर 5 की शहादत है, 6 घायल है। तो ये इसके पहले हीरानगर की इलाके में मॉडस ऑपरेंडी वेरी सिंपल है।
प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि आर्मी ऑपरेशंस के लिए कोई प्रॉब्लम है स्ट्रैटेजी जो बना रखी है। जवानों के हाथ बंधे हुए हैं। आप केवल वहां पर आप अपनी शहादत दे सकते हैं। आप देखिए क्या होता है ऑपरेशंस कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से ये लोग आते हैं और कहाँ कौन करवा रहा है, वो तो आपने रोक रखा है। आप जी। उधर जा ही नहीं सकते। सीज फायर आपने कर रखा है, तो लाइन ऑफ क्रॉस के ऊपर से आप कहीं फायर नहीं कर सकते, आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा। आपको कहते हैं कि आप केवल जाइए जहां पर आपको शक है वहां पर ऑपरेशन करें। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस नहीं होते, वो भी बंद है। कॉर्डन एंड डिस्ट्रॉय मिशन है वो बंद है। ये रिस्ट्रिक्शन सेल्फ रिस्ट्रिक्शन है। सेना किसी को उठाती है, पुंछ के इलाके में ऐसा ही जब एम्बुश हुआ था तो वहां किसी घर से उठाई, पूरे के पूरे गांव के लोग आ गए। यहाँ देश के भी जो हमारे एक्चुअल हुक्मनार हैं वो भी वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा कि और वो किसको फाइनली किया गया, वही जवान जो मरा उसी के ऊपर इंक्वायरी और उसी के ऊपर हाथ बांधने की कार्रवाई है। ऐसे ऑपरेशंस नहीं होते। हमने ठीक बहुत अच्छा काम किया था। 2016 के पहले भी ऐसा ही था। उसके बाद 2014 से जब आपका पठानकोट हुआ, जब आपने हाथ खोले, पूरा ऑपरेशन ठीक हो गया, ऑल आउट। आपकी 370 हट गई 2019 में। उसके बाद आप 21 में आपने सीजफायर का समझौता कर लिया पाकिस्तान से। तो हम कौन करता है ये, कौन करवाता है, कौन बताता है? यदि हमारे सीनियर लीडरशिप है हमारी मिलिट्री में भी, यदि उसके पक्ष में है तो मुझे तो बड़ा डर लगता है कि भाई इस तरह। देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है आपको किस तरह से करवाया जाता है। पूरे विश्व के अंदर एग्जांपल्स हैं, वहां पर जिहाद है, जिहाद का ऑपरेशन, उसको हम टेररिस्ट कहते हैं। हम तो इतना तक नहीं कर सकते कि ये जिहाद है, खुल के भी नहीं कर सकते। अब आप देखिए ना, अभी आप देखिए वहां चल रहा है इजराइल में ऑपरेशन, वो तो खुल के कहते हैं ना। कोई उनके हाथ मानते हैं तो सबसे भिड़ने के लिए तैयार हैं अपने देश के लिए। हम अपने ही लोगों से नहीं भिड़ सकते। तो जवान की शहादत तो होती रहेगी। अब इतनी ज्यादा शहादत, अब बताइए ना, टारगेट पे टारगेट हो रहे हैं बेचारे और उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो छोटा सा काम करेंगे, शेरों को चूहे की मौत मरनी पड़ रही है। हमारी सिखलाई जो होती है वो होती है ऑफेंसिव कंटेंट। डिफेंस में भी ऑफेंसिव डिफेंस की हम बात करते हैं, हम प्रोएक्टिव ऑपरेशंस की बात करते हैं। तो आप कहिएगा कि नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, बस आप ये करो कि यहां पर सब शांति हो। ऐसे कैसे हो जाएगा, कैसे शांति आ जाएगी? तो आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ हम ऑपरेशन ऑल आउट की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम अब जो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। आपकी बातों को अगर मैं आसान शब्दों में कहूं, ठीक है। अब दोस्ती का हाथ नहीं, आप दोस्ती तो कोई कर नहीं रहा है। टॉक एंड टेरर डबल गो, हम बातचीत तो नहीं कर रहे हैं। मगर बातचीत नहीं कर रहे हैं तो आपको हमें क्या रोकता है कि अक्रॉस हम ऑपरेशंस करें? हम अक्रॉस फायरिंग क्यों नहीं कर सकते? लॉन्च पैड पता है हम उनको रोक ही नहीं पाते क्योंकि ऑपरेशन से आप नहीं कर सकते उन जगहों में। ये ऐसा नहीं कि आपको टोकनिज्म करना पड़ेगा कि एक हमने सर्जिकल स्ट्राइक, एक 72 घंटे का एक स्ट्राइक था ना। उसके बाद बालाकोट एक स्ट्राइक गए, आ गए। आप देखिए ना पूरे विश्व में, आप देख ही रही है, पूरा विश्व धू-धू करके आप कह रहे हैं कि इसे लगातार इसको रेगुलर प्रैक्टिस में लाना होगा, तब जाकर आतंक का खात्मा कर सकते हैं। 24 घंटा 24/7। ब्रिगेडियर दत्ता सर, आप क्या मानते हैं, इस आतंक के सफाई के लिए सिर्फ ऑपरेशन ऑल आउट काफी है? दिल्ली में बड़ी बैठकें होती हैं, उसके बाद में फिर से आतंकी हमला हो जाता है। असल में क्या दरकार है ताकि ऐसे आतंकियों से निपटा जा सके, आतंक का वाकई खात्मा हो सके? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि केवल चिंता और चिंतन ही हो रहा है। दिल्ली की जो बैठकें हो रही हैं, क्योंकि आप ये 7वां या 8वां अटैक है वादी कश्मीर में या जम्मू रीजन में। अगर आप इनकी मॉडस ऑपरेंडाई देखें, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम लोग अब हमने जो अपना गार्ड है वो लोअर किया हुआ। अगर आप ट्रुप डेंसिटी देखें, करीब 5 लाख ट्रुप्स हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में। और अगर आप पॉपुलेशन देखें, करीब 1 करोड़ 22 लाख की पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर की। तो अगर आप डेंसिटी भी देखें तो करीब 24 आदमियों के पीछे एक जवान वहां तैनात है। या मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही इंसर्जेंसी ग्रिड में हैं, लेकिन इतना सघन सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट होते हुए भी इस तरह की वारदातें हो रही हैं। तो भारत को चाहिए कि अब कोई उसको सीरियस स्टेप्स लेने पड़े। अगर कोई तंजीम कहती है कि साहब मैंने इसकी जिम्मेदारी ली है, तो अगर आप बहावलपुर से मनशेरा तक देखें, जो इनके लॉन्च पैड्स हैं, जो इनके ट्रेनिंग के मरकज हैं या जो इनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, अगर हम उनको खत्म नहीं करेंगे, उनको हम नेस्तनाबूद नहीं करेंगे और केवल हम अगर मीडिया अटेंशन की वजह से या केवल देश को दिखाने की वजह से ये करते हैं, तो ये आतंकवाद कभी कम नहीं होगा। और जिस तरह की वारदातें ये हो रही हैं, ये पूरे देश के लिए बड़ी सीरियस प्रॉब्लम पोज करती हैं।
तो हमें चाहिए, क्योंकि हमारे पास इस तरह का असला है, हमारे पास इस तरह की टेक्निक है, हमारे पास जो हमारे जवान हैं, जेसीओज हैं, ऑफिसर्स हैं, बड़ी आला दर्जे की लीडरशिप रखते हैं। केवल जो प्रॉब्लम है वो ऊपर के लेवल पे डिसीजन लेने की है। अब आप देखिए, कुछ दिनों पहले पीओके का मुद्दा उठाया गया था। भाई, क्या ये केवल इलेक्शन की वजह से ही उठाए जाते हैं? जी। अगर हमें कोई इस पीओके ऑपरेशन को कोई अमली जामा पहनाना है तो उसके ऊपर एक हमें ठोस कदम उठाना चाहिए। और जहां भी आतंक, देखिए विश्व में आपने देखा, इजराइल ने हमास पे अटैक किया, क्या हुआ? विश्व समुदाय उसके साथ है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में अटैक किया। तो ऐसी कौन सी ताकत है जो हमें रोकती है कि साहब हमारे यहाँ इतने लोग मारे जाते हैं, हर तीसरे या चौथे दिन एक हमारा जवान शहीद हो जाता है। तो भारत को चाहिए तो आप ये कह रहे हैं कि एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे अगर पाकिस्तान को एक बार में ही सबक सिखा दिया जाए, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हमारा होगा और आतंक का खात्मा भी। हाँ बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैं नहीं बल्कि सरकार का ये मत है, मानना है, और सरकार ने बिल्कुल जो फॉर्मल पोर्टल्स हैं उस पर कहा है, संसद में कहा है कि हमें इन सब चीजों को लेना चाहिए अपने कब्जे में। क्योंकि देखिए, पहली बात तो वो हमारी सरजमी है, दूसरी चीज वहां से आतंकवाद को ये बढ़ावा दे रहे हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर कश्मीर कब तक सुलगता रहेगा, और जिस तरह से ये आतंकवाद साउथवर्ड खिसक रहा है, तो पंजाब में भी देखिए खालिस्तान के जो लोग हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो भी सर उठा रहे हैं। तो भारत को एक लाइन खींचनी पड़ेगी। अभी भी देखिए, आपने देखा होगा, कुछ दिनों पहले वक्तव्य दिया था सरकार के एक मिनिस्टर ने, के उन्होंने बिना किसी का नाम लिए उस पर निशाना साधा। अरे भैया, कब तक करते रहेंगे बिना नाम लिए निशाना? या बिना किसी देश का नाम लिए उन्होंने यूनाइटेड नेशंस पे ये बोला। तो अगर हम अभी भी शर्माए जा रहे हैं, वो कहते हैं ना कि जुल्म करता है जमाना और हम शर्माए जाते हैं। तो अगर भारत को इस जो त्रासदी है, आप ये कह रहे हैं कि भारत स्थिति में इस वक्त है कि भारत मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, सबक सिखा सकता है, और भारत को उस ओर कदम बढ़ाना चाहिए। मैं आप दोनों के पास वापस लौटूं, इस पर जरा बता दें आपको एक बार, इस कारणा आतंकी हमले में 5 जवानों की शहादत हुई है, जिसके बाद उनके परिजनों में शोक की लहर है। इनमें से एक जाबाज विनोद सिंह भंडारी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। शहीद विनोद सिंह जो है ऋषिकेश के डोईवाला के भानियावाला गांव के रहने वाले थे। विनोद सिंह 3 महीने पहले ही अपने घर आए थे, और जब उनकी बेटी का जन्म हुआ था तभी उनका आना उस वक्त हुआ था। और जब हम कल एक सूचना मिली, तब से पूरा घर, और हम भी इस स्थिति में नहीं कि बोल पाए। वैसे फक्र तो ये है कि भारत माँ की सेवा में उसका बलिदान हुआ है। विनोद 2.5-3 महीने पहले छुट्टी आया था, तब उसकी एक लड़की भी थी। वो लड़की आज 3 महीने की, लड़का उसका 4 साल का। और ये घटना एक अपने आप में क्या, पूरे एक बार बोलने में ये लग रहा है कि हमें फ़ख्र भी है, पर जो अपने दिल में से जो है वो हम बयान नहीं कर सकते। एक 3 महीने की बच्ची के सर से उसके पिता का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ चुका है। वो देश के लिए कुर्बान हो चुका है। परिवार गमगीन है, सदमे में है, कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है, और ये आतंकी हैं कि पैर पसारते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी देश के सपूत विनोद सिंह की शहादत पर शोक जताया और कहा कि किसी भी कीमत पर आतंकियों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार सुनाते हैं आपको। निश्चित रूप से हमारे इन वीर जवानों का बदला लिया जाएगा। आतंकवाद का सफाया होगा, अलगाववाद का सफाया होगा, विघटनकारी शक्तियों को तगड़ा जवाब दिया जाएगा। ऐसे समय में मैं जिन परिवारों ने अपने बेटों को, अपने पारिवारिक जनों को खोया है, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी को भगवान इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करे, उनको साहस प्रदान करे। हम सब, पूरा उत्तराखंड, पूरा देश उन वीर जवान शहीद परिवारों के साथ है। उधर इस आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। पहले इनकी शहादत को सलामी दी जाएगी। आपके सामने कठुआ के बिलावर की तस्वीरें हैं, जहां 5 शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को आर्मी कैंप में लाया गया, जहां से इन्हें जम्मू ले जाया जाएगा। फिर गार्ड ऑफ ऑनर के बाद सभी को अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवार वालों के पास ले जाया जाएगा। दोनों मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हैं, के सर भी बने हुए हैं लगातार, और विनोद दत्ता सर भी। के सर, सब कह रहे हैं, सारी सरकार में तमाम जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि जो भी विघटनकारी ताकतें हैं, जो भी अलगाववाद वाले लोग हैं, या जो भी आतंकवाद वाले लोग हैं, उनका खात्मा होगा। लेकिन 2019 के बाद देख रहे हैं कि ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई अब तक हुई नहीं है। क्या ये एक बड़ी वजह है कि ये आतंकवाद जो लगातार वो पैर पसारता नजर आ रहा है, हमने पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से देखा?
देखिए, पहला तो ये आतंकवाद नहीं है, टेररिज्म नहीं है, ये पूरा का पूरा जिहाद है। हम उसको बोलने में भी शर्माते हैं। हम्म। आतंकवाद, टेररिज्म दूसरा एक्ट होता है। हम यही डिफाइन नहीं कर पाते हैं। हम अलगाववाद की बात करते हैं, अलगाव तो कोई लेगा नहीं ना। धरती का 1 इंच भी किसी ने अभी तक नहीं छीन पाया है, जब से हम आजाद हुए हैं, ना छीन पाएगा। बात उसकी नहीं है, बात उसकी है कि हम ये कहते हैं कि हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुंह तोड़ जवाब ये कोई आंसर तो है नहीं ना। देखिए, समझने की चेष्टा करें कि ये पूरा का पूरा आपके पास एक जिहाद है, और जिहाद की जो लड़ाई होती है उसके अंदर में ऑपरेशंस खत्म नहीं होते जब, और ये खत्म भी नहीं होगा जब तक ये सोच रहेगी। सोच को हम बदल नहीं सकते, क्योंकि आप सोच को बदलने के लिए डेटरेंस है, एक ही है डेटरेंस। डेटर आप करेंगे तो नहीं करेगा, उनकी रूहें कांपनी चाहिए। आपने ही अपने चैनल पे दिखाया कि एक कुलगाम में, आप शायद कुलगाम की वो तस्वीरें दिखा रही थी, जिसमें एक घर में, उसमें अलमारी के पीछे पूरे उसने तहखाने बना रखे हैं, जो कि सिमिलर है जो गाजा स्ट्रिप्स के अंदर में, भले ही वो सुरंग अंदर अंदर सब जगह नहीं मिल रही हो, पर उसी तरह का है। और वहां पर छिपा के रखना हथियार। अब उस घर के अंदर में यदि जिसने एक आदमी को, दूसरे आदमी को आप छुइएगा तो आप पूरा का पूरा, पूरे लोग खा पड़ेंगे पूरी फौज को। उसके पीछे में जो हुकुमदार है वो भी खड़े हो जाएंगे, वो भी हमें पाठ पढ़ाएंगे कि हम किसी को तंग नहीं करते, हम तो भाई गांधीवादी हैं। देखिए, ऐसे ऑपरेशंस नहीं होते। सबको पता है कि 12,500 के आसपास में वो थे जिनका नाम पहले किसी ने पत्थरबाज दिया, ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, एक आंकड़ा था। वो हो सकता बढ़ गया हो, घट गया हो। एक के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, एक के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। अभी हाकम और साबिर अहमद का नाम आ रहा है रियासी के, जहां पर हमारे यात्रियों के बस के ऊपर फायरिंग हुआ था, उसी तरह की ये फायरिंग है। वहां फायरिंग हुआ, कुछ नहीं है, इसका कुछ नहीं होगा। ये फिर जेलों में जाएंगे, छूटेंगे। जो जेलों में पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तान में छोड़ दिए जाते हैं, पाकिस्तान में जाकर के वही बनते हैं लश्कर-ए-तोयबा का हेड, हिजबुल मुजाहिदीन का हेड। फिर हम उसको शायद कोई मारता है तो हम उसकी अपनी बाबाई लूटते हैं। देखिए, बाई लूटने का नहीं है, ये इस कुर्सी की लड़ाई नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन ऑल आउट पर्याप्त नहीं है, ऑपरेशन ऑल आउट से नहीं होगा। ऑपरेशन ऑल आउट नाम है, ऑपरेशन ऑल आउट में जवान को हाथ बांध दिया। ऑपरेशन ऑल आउट क्या है? किसी को है कि हम प्रोएक्टिवली कर सकें? जो ऑपरेशन ऑल आउट नाम है ना, करने का क्या तरीका है उसको देखिए। कुछ दिन मिलता है कि हाँ चलिए आप ऑल आउट चले जाइए। ऑल आउट का मतलब है केवल हम वर्ड्स हैं, ये केवल कहानियां हैं, जीरो एंड सिंड्रोम, हम नहीं टॉलरेट करेंगे। आप टॉलरेट कर रहे हैं, आप टोटल टॉलरेट कर रहे हैं। और आप उठाएंगे जवानों को, आप दिखाइएगा, आप भी चैनलों में चलेगा, कुछ लोगों के पास उसको कुछ तंगा मिलेगा। मगर उस जवान से पूछिए ना जिसकी ट्रेनिंग ही हुई थी, जिसने ज्वाइन किया था कि हम ऑपरेशंस करेंगे तो हम अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में करेंगे, ना कि हमारे हाथों को। आप जाइए पीछे से गोली मार दे, शहादत ऐसी शहादत वो लेना नहीं चाहता कोई जवान। मैं भी, आप कह रहे हैं कि दुश्मन को जब तक खदेड़ के मारा ना जाए, असली शहादत हर जवान वो शहादत चाहता है। वही है। यदि महाभारत देख लीजिए या किसी के भी उठा के देख लीजिए, महिषासुर का गले काटने पड़ते हैं और आपको करने पड़ेंगे। यदि हम अपने तरीके से आज अहिंसावादी बनकर के हम इन लड़ाइयों को लड़ेंगे। ठीक है सर, मैं आती हूँ सर। अपने जवानों को गवाएंगे। विनोद सर, मतलब क्लियर है, मतलब ये है कि अब वक्त आ चुका है आर पार की लड़ाई का। असली शहादत अगर हमारा देश का जवान देना चाहता है तो वो चाहते हैं दुश्मन का खात्मा वो खुद अपने हाथों से करे। अब क्या वो आजादी मिलनी चाहिए? अब क्या वो कमांड आनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखिए ये सारे जो भी है, इंसर्जेंसी का खात्मा तभी हो सकता है जब एक पॉलिटिकल विल हो। और आज 25 साल हो गए देखिए आतंकवाद से लड़ते हुए कश्मीर में, और हम कहते ना कि हम हैं वहीं हम थे जहां। तो अगर इस तरह की जो वारदातें बदस्तूर होती रहेंगी तो भारत इतनी 5 लाख फौज को वहां डिप्लॉय करने से कोई फायदा नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां डिप्लॉयड हैं, स्टेट पुलिस है, स्टेट कॉन्स्टेबलरी है वहां। तो अगर हम कोई सॉलिड अपना स्टेप्स नहीं ले सकते, केवल हमें लोगों को सांत्वना देने के लिए कि साहब बहुत है, इनको बख्शा नहीं जाएगा, बदला लिया जाएगा, बदला लेने का वक्त नहीं है, सूरत हाल बदलने का वक्त है। और जब तक हम, क्योंकि देखिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास रीच है, हमारे पास बहुत आला दर्जे की मिलिट्री लीडरशिप है, हमारे जवान पूरे विश्व में जाने जाते हैं, उनका अदम्य साहस, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो बड़ी कम है, डेडिकेटेड है। लेकिन हमारे यहाँ जो चीज है वो जो पॉलिटिकल विल है,
जब तक वो नहीं रहेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक। और जब तक आप इसकी जड़ को खत्म नहीं करेंगे तब तक आतंकवाद ऐसे ही पनपता रहेगा, फॉर्म और मैनिफेस्टेशन इसका बदलता जाएगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि वो कहते हैं ना कि महज हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, ये सूरत हाल बदलना चाहिए और ये जो महज बदहाली है इसको बदलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। इस बार मुकाबला आमने सामने का होना चाहिए, जड़ों को खत्म करने की आवश्यकता इस वक्त आन पड़ी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।